एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। वे दोनों सूर्यास्त के पहले किसी निकट के गांव पहुंचने की जल्दी में थे। वे जितनी तेजी से संभव था चल रहे थे एवं दौड़ भी रहे थे, लेकिन बुद्ध बूढ़े हो गए थे और आनंद वह बुद्ध से भी बड़े थे। उन्हें चिंता थी कि शायद उन्हें जंगल में रात बितानी पड़ेगी। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जो अपनी खेत में काम कर रहा था। उन्होंने उनसे पूछा कि गांव कितनी दूर है, तो किसान ने उत्तर दिया कि ज़्यादा दूर नहीं है, चिंता मत कीजिए, अधिक से अधिक गांव सिर्फ 2 मील की दूरी पर ही है। इस वार्तालाप के बाद बुद्ध मुस्कुराए और साथ ही साथ वो किसान भी मुस्कुराया। आनंद को मुस्कुराहट के पीछे की कारण समझ नहीं आई। आनंद ने मन ही मन सोचा, आखिर ये हो क्या रहा है, बुद्ध मुस्कुरा क्यों रहे हैं। दोनों अब फिर से यात्रा पर निकल गए। 2 मील गुजर गई। अब तक कोई गांव नहीं आया था और साथ ही साथ उनकी थकान भी बढ़ गई थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो कि लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। आनंद ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, गांव कितनी दूर है। उन्होंने उत्तर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मील, आप पहले ही पहुंच जाएंगे, चिंता मत कीजिए। इस बार फिर से बुद्ध हंसे और साथ ही साथ वह बूढ़ी औरत भी हंसी। आनंद ने दोनों की ओर देखा और सोचा कि यह हंसी क्यों है, लेकिन अफसोस फिर से 2 मील बाद भी कोई गांव नहीं आया। उन्होंने फिर से तीसरे आदमी से पूछा, फिर से वही सवाल और हूबहू वही स्थिति। इससे तंग आकर आखिरकार आनंद ने अपनी झोली जमीन पर रख दी और कहा, मैं पूरी तरह से थक गया हूं, मैं खुद को और आगे नहीं खींच सकता। ऐसा लगता है कि हम कभी भी इन 2 मीलों को पार नहीं कर पाएंगे। 3 बार हमने विश्वास किया है, लेकिन हमारे हाथ सिर्फ असफलता ही लगी। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। चूंकि आनंद को बुद्ध के साथ रहने का 40 साल का अनुभव था और इन 40 साल में आनंद ने सीखा था कि वह एक ऐसे आदमी के साथ रह रहा है जिनसे अनावश्यक सवाल नहीं करना होता है। लेकिन आनंद ने कहा, अब चाहे यह आवश्यक हो या अनावश्यक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको मुझे बताना होगा। जब उस किसान ने कहा, अधिक से अधिक 2 मील, उससे ज्यादा नहीं जाना होगा, तब आप हंस क्यों रहे थे। उसी तरह आपने उस बूढ़ी औरत के साथ भी हंसा और तीसरे व्यक्ति के साथ भी वही हुआ। इसमें क्या हंसी की बात थी। आप तो उन्हें जानते नहीं हैं और ना ही वे आपको जानते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने उत्तर दिया, हमारा पेशा एक सा ही है। जब मैं हंसता हूं तो वो भी हंसते हैं। उन्होंने समझ लिया कि यह आदमी उसी प्रकार के पेशे से है जहां आपको लोगों को प्रोत्साहित करना होता है। इसीलिए वो लोग हमें प्रोत्साहित कर रहे थे और वो कह रहे थे, बस 2 मील और, थोड़ा और, थोड़ा और। बुद्ध ने कहा, मेरे पूरे जीवन में मैंने भी वही किया है। लोग आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर पहले ही आप उन्हें 15 मील बता दें तो वे वहीं थक कर गिर जाएंगे। लेकिन 2 मील और 2 मील, बस थोड़ा और, थोड़ा और, अगर हम उन्हें इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं तो वो 200 मील भी पार कर जाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मसंघर्ष और संतुलन की आवश्यकता होती है। बुद्ध का मुस्कुराना और लोगों को प्रोत्साहित करने की कला उनके अनुभव से प्राप्त हुई थी। हमें छोटी छोटी प्रेरणाओं से आत्मविश्वास और आत्म संजीवनी की शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक साबित होती है। इसके साथ ही साथ यह कहानी हमें यह भी दिखाती है
कि सफलता के लिए संघर्ष करना और समर्पित रहना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने दिखाया कि जीवन में अगर हम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हालातों का सामना करने के साथ साथ सकारात्मकता और संतुष्टि की स्थिति में भी बने रहना होगा। इसी तरह से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक दूसरे की सहायता करने का भी महत्व होता है। बुद्ध ने अपने हंसने से यह दिखाया कि विश्वास, प्रसन्नता और उत्साह के साथ हम दूसरों को उत्तराधिकारी बना सकते हैं और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते समय हमें हंसते हुए और प्रासंगिक दिशा निर्देशों का सही समय पर पालन करना चाहिए। बुद्ध के मुस्कुराने की आदत ने यह दिखाया कि जीवन की मुश्किलों का मुकाबला हंसते हुए करने से आसान हो सकता है और इससे हमारी मानसिकता भी प्रासंगिक हो जाती है। इसके साथ ही हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और परिश्रम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने दिखाया कि विफलता के बावजूद भी हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और सही मार्ग पर चलकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते समय हमें हालातों को अपने फायदे में उपयोग करने की कला सीखनी चाहिए। हमें अपने आत्म संवाद को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती है और हमें सामाजिक संबंधों में भी सकारात्मकता और सहयोग का महत्व दिखाती है। एवं यह कहानी हमें जीवन की अनोखी पाठशाला से गुजरने के तरीके सिखाती है जो हमें समस्याओं को प्रबलता से निपटने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो इस तरह की प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल वाइज वर्ड्स को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वाइज वर्ड्स क्रिएट्स पीस।